मेरे साथ में निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 14 पद से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जो झाड़ियों में गिरा या वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। मेरे प्रियो, पिछली बार हमने धन वाली झाड़ी पे समाप्त किया था, लेकिन उसमें बहुत सी और बातें थीं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि धन सच में हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ भी करने के लिए हमको मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से एक सही जीवन, एक अच्छा जीवन बिगड़ जाता है। मेरे प्रियो, पैसे के खातिर दुनिया में बहुत से लोग आज गलत रास्तों को अपनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको उसी पैसों के द्वारा दुनिया के सुख विलास मिलते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है, सुख विलास में फंस जाते हैं लोग, और जिसके कारण वो मसीही जीवन से भटक कर और आत्मिक जीवन खो देते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इस दुनिया का सुख, इस दुनिया का खुशी हमको हमारे परमेश्वर से दूर कर देती है। मेरे प्रियो, अगर हम देखें अपने जीवन में तो ये बात बहुत ही सत्य है। और मैं देखता हूँ आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को प्राप्त करने में जल्दबाजी करती है, और वो चीज़ें जो इस संसार में सुख सुविधाओं को दिखाती हैं, फैसिलिटीज़ को दिखाती हैं, हैप्पीनेस ऑफ वर्ल्ड नॉट अ हेवन, स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग की खुशी हम कभी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, पर हमेशा हम दुनिया के सुख और चैन को अपने जीवन में लाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने परिवार में लाने की कोशिश करते हैं, और उस सुख सुविधाओं को पाने के लिए हम जरा सा भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन किस कगार पे आकर खड़ा हो चुका है। आज बहुत से घरों में अनबन है, आज बहुत से परिवारों में फूट है, और वो इसीलिए है कि सुख और सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं होती हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं हमको चाहिए हमारे जीवन में। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि हर एक मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं में जीना चाहता है। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया की सुख सुविधाएं क्या है? मेरे पास अच्छा बड़ा सा घर हो, मेरे पास अच्छी बड़ी सी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े हों, मेरा घर बड़ा आलीशान हो, मेरा एक अच्छा बड़ा नाम हो, मेरा एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस हो, मुझे एक अच्छी सैलरी जहां मैं नौकरी करता हूं वहां से प्राप्त होने पाए, ताकि मैं इस दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रियो, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपके पास एक अच्छा मकान ना हो, या एक अच्छी गाड़ी ना हो, या एक बंगला ना हो, या आपका अच्छा बिजनेस बड़ा ना हो, या आप अच्छी सैलरी ना मिलती हो। ये सब में बुराई नहीं है, पर आज इन्हीं सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लोग गलत तरीके को अपना रहे हैं। विशेष मैं बात करूंगा, आजकल की जनरेशन ऐसा बहुत कर रही है। अच्छा महंगा मोबाइल उनको चाहिए, बहुत महंगी बाइक उनको चाहिए, और तो और जब अगर बाइक आ गई तो उनको अच्छी लग्जरी मर्सिडीज कार चाहिए, BMW,
और भी पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो सब उनको चाहिए। मेरे प्रियो, इसमें बुराई नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें प्राप्त ना हो, पर अगर आप इसे प्राप्त करने के लिए कुछ गलत रास्तों को अपना रहे हैं, वो गलत है। और उसी एक गलत बातों में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन यानी आत्मिक जीवन दब जाता है। हमारा आत्मिक जीवन दब जाता है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के आज इस सुख विलास को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा गलत कदम उठा लेते हैं और उठा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स के पास अच्छा बड़ा घर है, उसके पास अच्छी बड़ी गाड़ी है, उसके पास अच्छा खासा महंगा मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, बहुत महंगा वाला मोबाइल है, और भी ब्रांडेड कंपनियां हैं। देखिए, ये सब में बुराई नहीं है, पर अगर आप इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वो गलत बात है। वो गलत बात है। बहुत से लोग बहक जाते हैं बहुत सी चीज़ों में। मेरे प्रियो, हमारा चरित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जवान बहनों से बात कर रहा हूं आज की सुबह। ये अच्छा मोबाइल, ये ब्रांडेड कपड़े, ये लग्जरी लाइफ आपके आत्मिक जीवन को नाश करके रख देगी और शैतान आपकी अच्छी खासी इज्जत को मिट्टी में मिला के रख देगा। अगर आप समझदार हैं तो इस बात को समझें। एक सभ्य आप बहन बने। और मैं जवान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आज की दुनिया की ये जो चकाचौंध है, इसमें मत फंस जाएं। इफ यू आर क्रिश्चियन, अगर आप एक मसीह भाई और मसीह बहन हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारी चीज़ें आज अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सी चीज़ें हैं, और हो सकता है आपके दोस्तों के पास में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, पर आपके पास में नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अगर आप मत्ती 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें वही बातें लिखी हुई। इस दुनिया की सारी चीजें परमेश्वर हमको देंगे, बट कब? जब हम उनके राज और धर्म की खोज करते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं, परमेश्वर निश्चय अपने बेटे और बेटियों को वो सारी वस्तुएं देंगे। हालेलुया। धर्मी जन के जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, बाइबल बताती है। भजन 34 के 11 में अगर आप पढ़ते हैं तो फिर क्यों जल्दबाजी करके उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कोई गलत कदम आप उठा लें? नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन से उठ जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को हमारा चरित्र भाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। और वही एक चीज, पहली बात हमें हमारे आत्मिक जीवन से दूर कर देगी, और दूसरी बात हमें स्वर्ग जाने से रोक देगी। मेरे प्रियो, दुनिया के सुख विलास को प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है, पर गलत तरीके से प्राप्त करना ये गलत है। और आज बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। उनको जल्दी से इस दुनिया की सुविधाएं चाहिए और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब एक लड़की का विवाह लगता है एक लड़के से, लड़का और उसके घर वाले सबसे पहले डिमांड क्या करते हैं? दहेज कितना मिलेगा। अगर आप एक जवान भाई हैं, मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपके अंदर एक हिम्मत नहीं है अपनी पत्नी को खिलाने के लिए, और अगर आप अभी इस बात को एबल नहीं समझते हैं कि मैं अभी इतना एबल नहीं हुआ हूँ, तो आप मैरिज मत करिए।
और ये सोच के बिल्कुल मत करिए कि मेरे पिता के पास बहुत सारे चीज़ें हैं और वो मुझे दे देगा, मेरे पिता का अच्छा खासा बिजनेस है, सब कुछ। धोखा है मेरे भाई और बहनों, धोखा। और मैं एक बहन भी अगर आप हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप लड़के के घर, उसकी जायदाद और उसके पिता के पास कितना है, इस बात को देखकर उस लड़के से शादी मत करें। वरना शादी के 1 साल के अंदर चीजें सही होंगी, उसके बाद जो होगा वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्यों को जोड़ा तो वो पति और पत्नी करके जोड़ा। ये अलग की बात है, फिर दुनिया बढ़ती गई और लोग पैदा होते गए और रिश्ते बनते गए, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ 2 लोगों को, एक पुरुष और एक स्त्री, और बीच में कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। और फिर हमारी आंखें क्या हैं? लोगों की आंखें दहेज पे लग जाती हैं, और उतना दहेज नहीं मिला तो लड़की को क्या करते हैं? प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है। लालच किस बात की? वो दहेज में वो सारी चीजें, सुख सुविधाओं की नहीं मिली, इसलिए अंदर ही अंदर जलन है, कुड़न है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं इसी सुख सुविधाओं के चक्कर में। जमीन की लालच, और चाहिए। क्या हो गया? भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, पिता से अलगाव हो गया, बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप ना मिलने के कारण पार्टनर का कत्ल करा दिया गया। दुनिया की सुख सुविधाएं हमेशा आपको गलत कार्यों में फंसाएंगी, पर परमेश्वर आपको सुख सुविधाएं नहीं, आपको प्रतिदिन का आनंद देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 118 के 24 में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन रहें। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो कुछ एक पल की होती है, पर जो आनंद और जो जॉय है वो लाइफ टाइम बना रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें खुशी नहीं, हमें आनंदित करना चाहता है। हालेलुया। हमें आनंद देना चाहता है, क्योंकि खुशी तो पल भर की होती है और उसे सेलिब्रेट करके दूसरे दिन फिर सब खत्म हो जाता है, फिर आप निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में है तो आप दुखी नहीं होंगे। हालेलुया। जब आप हबक्कुक की किताब पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां कहता है, हबक्कुक क्या कहता है? चाहे अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, चाहे खेतों में अनाज ना हो, चाहे थानों में गाय बैल ना पाए जाएं, चाहे कुछ भी ना हो, इस दुनिया की सुख सुविधाएं मेरे पास हो ना हो, वो यही कहना चाह रहा था। इस दुनिया की सुख सुविधाएं मेरे पास हो या ना हो, तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। आमीन। वो कह रहा तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि उसको एक बात पता थी, अगर इस दुनिया के सुख विलास में, इस दुनिया की खुशी में मैंने अपने जीवन को लगा दिया और उसकी खोज में लग गया, तो कभी भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद प्रतिदिन नहीं ले पाऊंगा। आज बहुत सारे मसीही लोग अपने मसीह जीवन को छोड़ चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं और वो सांसारिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन वो जीवन जो जी रहे हैं वो सच में वो पछता रहे हैं, पर उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है वापस कम बैक करने के लिए। अगर आप मेरा संदेश देखेंगे, अगर आप एक ऐसी श्रेणी में आते हैं जो कहीं ना कहीं आपने इस दुनिया की वजह से, इस दुनिया की सुख सुविधाओं की वजह से मसीह जीवन को छोड़ दिया है, तो मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह पश्चाताप कर कर और उस परमेश्वर से क्षमा मांगकर फिर से कम बैक करें। मैं आपको एक अच्छी खूबसूरत बात बताता हूं, परमेश्वर आज भी खड़ा हुआ है बाहें फैलाकर
प्रेम करता हुआ आपसे आपको स्वीकार करने के लिए। हालेलुया, आपको स्वीकार करने के लिए। कुछ एक लोगों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आज कुछ मसीह लोग बहुत से डिपार्टमेंट में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पर वो एक बात भूल चुके हैं, दे आर अ क्रिश्चियन, कि वो एक मसीह हैं। वो इस बात को भूल गए हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा ऐसे लोगों पे, और मैं उनका नाम लेकर बोलना चाहूँगा। जो पदवी उनको मिली है, जिस पोजीशन पे वो पाए जाते हैं, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप एक एडवोकेट हैं तो क्या आप एक मसीह एडवोकेट हैं? मेरे भाई बहनों, एक झूठ आपको थोड़ी सुख सुविधाएं दे सकता है। एक झूठ आपको 2 लाख रुपए दिला सकता है, जिससे आप इस दुनिया की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। पर आपका एक सच किसी की जिंदगी बचा सकता है और बहुत सारी जिंदगियों को सेव कर सकता है। आप ध्यान रखें मेरे भाई, अगर आप एक मसीह वकील हैं या एडवोकेट हैं, आप इस बात का ध्यान दें, क्या आज झूठ आपके कितना करीब है और सच आपके कितना दूर है। मसीह ने जान इसलिए दी कि जिंदगियां बचें। इफ यू आर अ क्रिश्चियन एडवोकेट, प्लीज थिंक अबाउट योर सेल्फ। क्लोज योर रूम and spend time with God. Check yourself. Where are you today? If you are Christian, please think about your life. Hallelujah. दूसरा व्यक्ति, अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं, मेरे प्रियो, वो हाथ जो रिश्वत के लिए उठते हैं, अगर उन्हीं हाथों से वो जुर्म का पर्दा हटाया जाए तो बहुत खूबसूरत हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप एक सच्चे मसीह हैं और आप एक पुलिसकर्मी हैं, तो मैं आपसे बताता हूं, आपके हाथों के द्वारा क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने आपको उस डिपार्टमेंट में इसलिए रखा है ताकि आप गुनाह से उसका पर्दा हटाएं और उसका पर्दाफाश करें, ना कि अपने हाथों के द्वारा उस गुनाह को और उस पर्दे से ढाक दें। थोड़ी सी रिश्वत लेकर आप इस दुनिया के सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, पर मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह पुलिसकर्मी हैं तो आपके हाथ सही चीजों के लिए इस्तेमाल होने पाए। इफ यू आर अ क्रिश्चियन पुलिसमैन, थिंक अबाउट योर सेल्फ, वेयर आई एम टुडे। ओ जीसस, रबा शखा था रबा बाबा। Hallelujah. If you are Christian judge, please think about yourself. अगर आप एक मसीही न्यायाधीश हैं, मेरे प्रियो, एक सच्चा न्याय आपको करना है। परमेश्वर ने आपको उस पदवी पे इसलिए रखा है कि आप मसीह की ज्योति बने और वो प्रकाश चमकने पाए। मेरे प्रियो, एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप एक मसीह न्यायाधीश हैं, परमेश्वर ने एक सच्चा न्याय करने के लिए आपको वहां पे बैठाया है, ना कि कुछ एक सुख सुविधाओं को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए उस नौकरी को आपको दिया है। नहीं, परमेश्वर सच्चा है और वो सबका न्याय बराबर से चुकाता है। डोंट वरी अबाउट इट एनी पर्सन कि वो क्या कहेगा और वो
क्या कर देगा। आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। इसलिए आप एक सही न्याय करें, एक सच्चा न्याय करें, ताकि बहुत सी जिंदगियां सेफ हो जाएं, बच जाएं। इसीलिए मसीह यीशु ने आपको वहां पे रखा हुआ है। हालेलुया। राबा शोखो थोरो बोलो बोलो। अगर आप एक राजनेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो परमेश्वर ने सही राजनीति करने के लिए आपको वहां ठहराया है। इफ यू आर ए क्रिश्चियन पर्सन, इफ यू आर ए क्रिश्चियन पॉलिटिकल लीडर, प्लीज थिंक अबाउट योर सेल्फ। वेयर आर यू टूडे? आस्क द क्वेश्चन। हालेलुया। अगर आप एक सही राजनीति करते हैं, इससे हमारे देश का भला हो सकता है। आने वाली पीढ़ी एक सही राजनीति को फॉलो कर सकती है। एक रोल मॉडल, एक अच्छा अगवा लीडर बने, जिस तरह हमारा यीशु एक अच्छा लीडर था। मेरे प्रियो, इस राजनीति के द्वारा आप बहुत सी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लाभ की उठा सकते हैं। पर यदि आप एक सही लीडरशिप करेंगे तो इस देश का भला होगा और इस देश के लोगों को वो सुविधाएं पहुंच सकेंगी, वो ज़रूरतें पहुंच सकेंगी जो आज जिसका संघर्ष कर रहे हैं लोग। इफ़ यू आर क्रिश्चियन पॉलिटिकल लीडर, प्लीज थिंक अबाउट योरसेल्फ। वेयर आर यू टुडे? जीसस, हालेलुया। ऐसे बहुत सी पदवियां हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, आप एक मसीह बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपको बताऊं, 3 का 13 कर पैसे मत कमाएं। आप 4 और 5 कर लीजिए, पर 3 का 13 मत करिए। इतना मत किसी को ठगें जो बाद में आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मेरे प्रियो, कहाँ है अगर आपका एक क्रिश्चियन लाइफ? आज सोचें अपने बारे में। कहीं आप इस दुनिया की सुख सुविधाओं के चक्कर में ऐसे ऐसे कार्य तो नहीं कर बैठ रहे हैं जो आपको परमेश्वर और उसकी उपस्थिति से बिल्कुल दूर कर दे रहा है। थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप एक मसीह हैं, आप एक ज्योति हैं, आप एक नमक हैं। सोचिए अपने जीवन के बारे में, कहाँ हैं आज आप? हो सकता है आप एक लेसा विभाग में हो सकता है आप एक सेल टैक्स विभाग में हो। दुनिया के कई एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहां आप पाए जाते हैं। बहुत सी पदवी, बहुत से कार्य आपको सौंपे गए हैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ध्यान दीजिए अपने जीवन के द्वारा, उस नौकरी, उस बिजनेस के द्वारा आप कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। अगर आप एक शॉपकीपर हैं, अगर आप जनरल स्टोर चलाते हैं, बहुत दुख की बात है, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, वो प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, पर आप क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं अपने शॉप के द्वारा? बहुत सारी नशीले पदार्थ आपके हाथों से होकर लोगों के जीवन में जा रहे हैं। सिगरेट, पान, मसाला, तमाकू, ये सब जो बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे सेवन करने वाले लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप अगर गलातियों 5 अध्याय पढ़ें, कुरिन्थियों की किताब पढ़ें, आप इन सब अगर बाइबल को पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देती हैं। और बहुत से मसीह लोग आज ऐसे नशीले पदार्थों को सेल करते हैं और बेचते हैं। दिस इज अ नॉट गुड। सोचिए अगर एक मान लीजिए एक महिला
बहुत परेशान है और उसका पति जो है कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करता है और वो नशा करता है, और उसको ये बात पता चलती है कि एक भाई है और उनकी एक शॉप है और वो मसीह है, वो चर्च जाते हैं, और वो बहन आपके पास में आती है और वो बहन आपसे कहती है, अपने दुख को बयां करती है। तो एक मसीह होने के नाते मैं समझता हूँ आप सबसे पहले उसको यीशु के बारे में बताएंगे और उसके पति के लिए दुआ करेंगे। और दुआ क्या करेंगे पता है आप? प्रभु इनके पति जो नशा करते हैं वो छूटने पाए, ऐसी प्रार्थना करके आपने उनको भेज दिया। दूसरे दिन उनका पति आपकी शॉप पर आता है कुछ नशीले पदार्थ को खरीदने, और आप ही के हाथों से वो बेचा जाता है उसके हाथों में। सोचिए, कल ही आपने उसके लिए दुआ करी थी और आज ही अपने हाथों से उसको आप जहर दे रहे हैं। क्या आप मसीह हैं? आर यू क्रिश्चियन? क्या आप लोगों को बचा रहे हैं या आप लोगों को खुद ढकेल रहे हैं उस नरक की ओर? आपका जीवन आशीषित हो रहा है दूसरों के लिए या श्राप बन रहा है? सोच कर देखिए कैसा बीतेगा। लगातार आप दुआ कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके शॉप से खरीद रहा है। आप कहेंगे पास्टर यही सब चीज़ों से तो शॉप चलती है, पैसा आता है। हाँ चलती है, पैसा आता है, आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं और उससे खरीदते हैं आप जी। इसीलिए आज आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं जो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आप बहुत बुरा फंस चुके हैं। समझौता कर रहे हैं हम बहुत सारी चीजों में एक मसीह होने के नाते। वजह क्या है? दुनिया की सुख सुविधाएं हमको चाहिए। कुछ लोगों को बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए वो बड़ी जल्दी गलत काम कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा धीरे धीरे करके करते हैं। पर मांग तो सबकी है, चाहत तो सबकी है। मेरे प्रियो, याद रखिए ये सब चीजें दुनिया में बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें परमेश्वर आपको नहीं देंगे। बाइबल उठाकर देख लीजिए, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, कोई भी भली वस्तु की तुझे घटी नहीं होगी। मसीह यीशु के धन से तेरी आवश्यकता पूरी की जाएगी। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास में लेकर जाता है। भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, दुनिया की ओर लगाऊंगा। पर वो कहता है मुझे तो सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। अगर आप मत्ती 6 अध्याय को पढ़ेंगे, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं। परमेश्वर ने बोला इस बारे में चिंता मत करो, इस बारे में तुम परेशान मत हो। और 33 पद में जवाब दे दिया परमेश्वर ने, पहले तुम मेरे राज धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर उसके समय पे, हमारे समय पे शायद नहीं मिल सकती हैं, पर उसके समय पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा जो समय है वो कभी सीमित नहीं होता है, वो कभी सही नहीं होता है, पर जो उसका समय है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। इसलिए मेरे प्रियो, दुनिया की बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, हमें चाहिए, और इसमें मैं फिर कहता हूं कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर ये देना चाहता है, पर गलत तरीके से नहीं, पर गलत तरीके से नहीं। ओ जीसस, हालेलुया। रिखांदारा बाबा बारा बाला बारा। बहुत से लोगों ने सुख सुविधाओं की वजह से आज प्रभु की सेवा छोड़ दी। बहुत से लोगों ने सुख सुविधाओं की वजह से मसीह जीवन छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने सुख सुविधाओं की वजह से बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दी, चर्च जाना छोड़ दिया, क्योंकि उनको पसंद ये आया दुनिया की सुख सुविधाएं। और मैं आपको बताऊं, दुनिया की सुख सुविधाएं में जितना आप जाओगे उतना स्वर्ग आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पर सकरा है वो मार्ग जहां थोड़े लोग जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको कभी भली वस्तु से वंचित नहीं होने देगा। उसने एक समय ठहराया है, वो हमें देगा। अगर आज आपको ये संदेश छुआ है तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप जाएं, परमेश्वर से क्षमा मांगे और उन बातों को, उन चीज़ों को छोड़ दें और सही कार्य करना शुरू करें एक मसीह होने के नाते।
परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है और प्रभु आपके जीवन से बड़े काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, निष्कर्ष नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं आगे भी इसको जारी रखना चाहता हूँ। और आज हमने ये 14 वचन तक पूरा किया है, लेकिन अभी एक और वचन बाकी है और ये दुनिया की सुख सुविधाओं का एक और उदाहरण बाकी है, जिसको मैं लूका रचित सुसमाचार ही से दूंगा। 2 व्यक्तियों की कहानी बताकर, एक जो निर्धन लाजर था और दूसरा जो बहुत धनी व्यक्ति था। उस स्टोरी के द्वारा मैं आपको कुछ समझाऊंगा। इसी हफ्ते के बीच हम फिर से ऑनलाइन होंगे या यूट्यूब के द्वारा आपको ये संदेश पूरा कर दिया जाएगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। आशा करता हूँ आपने आशीष पाई, आपने सुना। अगर आपने सुना है और आशीष पाई है तो ज़रूर हमें कमेंट करें, आप लिखें आपने क्या सीखा है और कौन सा वचन आपको अच्छा लगा है, ताकि मैं भी उत्साहित हो सकूं और इसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर खूबसूरत वचनों को ग्रहण कर कर आपको बता सकूं, सिखा सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम में हम आपके पास में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी ये बहुत खूबसूरत वचन हमें सिखाया परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर, और उन्होंने आशीष पाई। प्रभु उन लोगों की सहायता मदद करें आज वो दुनिया के सुख सुविधाओं से निकलने के लिए जो उन्होंने गलत तरीके से प्राप्त करे हैं। जब वे आपके पास आएँ, आपसे क्षमा मांगे परमेश्वर, आपकी दया उन लोगों पे होने पाए। ऐसे मेरी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं और ज़रूरी प्रार्थना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप उसको फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करें। जय मसीह।